बच्चों, आज के वीडियो में हम घातांक और करनी से संबंधित कुछ और क्वेश्चंस करेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जरूरी हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है √5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस √3। तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद होगा, a² माइनस b² इक्वल टू होता है a प्लस बी और मल्टीप्लीकेशन में a माइनस बी। तो यहाँ पर नीचे अगर हम a माइनस बी यानी a माने हम √5 को और b माने √3 को, तो ये दोनों इसी के ही पार्ट हैं। ठीक है, तो अब हम करेंगे क्या, क्योंकि नीचे हमें रूट को हटाना है। तो हम करेंगे क्या, देखिए √5 माइनस √3 और नीचे है हमारा √5 प्लस √3। नीचे वाले में हम √5 माइनस √3 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी हमें वही करना होगा, √5 माइनस √3। अब यहां पर क्या हो जाएगा, नीचे देखिए a प्लस बी a माइनस बी, तो ये हो जाएगा a² माइनस b², यानी √5 का स्क्वायर करोगे आप, √5 का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 5 और √3 का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 3। ऊपर आपका क्या आएगा, √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये दो बार है तो ये इसका वर्ग हो जाएगा। नीचे आपका आ गया 2, देखिए 5 माइनस 3 2 हो गया, तो ये 1/2 आगे आ गया। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला भी आपको आता है, तो इससे देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab। तो यहां पर आप क्या करेंगे, a² करेंगे तो हो जाएगा 5, b² हो जाएगा 3, क्योंकि a क्या है आपका √5 और b है √3, और माइनस 2 इंटू ab, देखिए √5 इंटू √3 आपका ये हो गया इस वाले फार्मूले से। तो यहाँ 5 और 3 हो गया 8, तो 1/2 8 माइनस 2। यहां पर एक और फॉर्मूला लग रहा है, ये दो फॉर्मूले आपको पता चल गए कि यहां पर लग रहे हैं। यहां पर एक है, आप जानते हैं √a इंटू √b, अगर हो तो उसे √a भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया अंदर 15, क्योंकि √a करेंगे तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 क्या हो जाएगा 15, 5 या 15। ठीक है, आप देखिए यहां पर 2 कॉमन है, यहां भी 2 कॉमन है और नीचे 1/2 है। देखिए यहां पर दिख रहा है ना, आगे 1/2 है और यहां पर भी 2 कॉमन है, यहां भी 2 कॉमन है। 2 कॉमन बाहर ले लिया तो यहां हो गया 4 माइनस √15। ठीक है, 4 माइनस √15, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 4 माइनस √15। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको देखिए आपको घातांक, करणी, सर्वसमीका, इन सबसे संबंधित कई सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए, तभी आप इनको समझ पाएंगे कि आगे हमें क्या करना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। दूसरा है, देखिए ये वाला यहां से है आपका, ये आपने किया हुआ है, ये देखिए ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। दूसरा ये है, तो यहां आपको दिख रहा है कि एक फॉर्मूला होता है, अगर घात की भी घात है, किसी कोई आधार दिया हुआ है उसमें उसकी घात की घात है तो घातों की गुणा हो जाती है। जैसे x की पावर m और इस पूरे की घात हो n, फिर इसकी भी घात हो p समझ लीजिए, तो इस तरह तो x की घात हो जाएगी m n p, यानी तीनों की गुणा। समझ में आ रहा है, तो घात की भी घात होती है, तो जितनी भी घातें हों सबकी गुणा हो जाएगी। तो आपको यहां पर यही चीज को अप्लाई करना है। x की पावर हो जाएगी a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में x के क्या है, गुणा लिख लीजिए या इंटू का निशान लगा दीजिए, b प्लस सी और b माइनस सी। नीचे क्या होगा, x की पावर a प्लस सी इंटू a माइनस सी हो गया। अब देखिए घातों की गुणा करेंगे तो ये हो गया x की पावर a² माइनस b²। देखिए अभी फॉर्मूला आपने यूज किया है यही वाला, a प्लस बी a माइनस बी a² माइनस b² हमने वहीं लिख दिया, और गुणा में है x की पावर b² माइनस c²। नीचे क्या हो जाएगा, x की पावर a² माइनस c²। ये हो गया फॉर्मूला, आपको पता है आप यहां पर लगा सकते हैं। तो यहां पे अभी ये वाला फॉर्मूला यूज हुआ है, आपको पहले भी अभी कर चुके हैं। अब देखिए अगर आधार समान हो
तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। यानी अगर x की पावर a है और x की पावर b है, आधार x है, तो गुणा में क्या हो जाएगा, x की पावर a प्लस b। ठीक है, वही हम यहां पर यूज कर रहे हैं। x की पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यह देखिए गुणा में घातें हमने जोड़ दी। नीचे आ गया x की पावर a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ हो गया x की पावर a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और नीचे भी है x की पावर a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1, कट जाएगा दोनों। ठीक है, एक बार में, तो ये 1 आ गया आंसर। तो देखिए कितना बड़ा आंसर था, लेकिन आंसर आपका 1 आ गया। बहुत आराम से आप इसे करते चले जाइए। इसमें आपको क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो इसके आधार जो हैं ये समान करने पड़ेंगे। यहाँ पर 25 है, यहाँ पर 125, तो 5 का अगर आधार दोनों का हो जाए तो हम इनके घातों की तुलना कर सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 25 को 5 का वर्ग, और इसकी घात क्या है, x माइनस 3। इधर 5 का घन, क्योंकि 125 5 का घन होता है, और इसकी घात 2x माइनस 3। अब घातों की गुणा कीजिए, तो 5, अब 2 से अगर इसकी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 6, 3 की जगह क्या हो जाएगा 6, 2x माइनस 6। और यहां पर क्या हो जाएगा, 3 से गुणा करेंगे, घातों की जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 6x माइनस 9। देखिए 3 दूनी 6, 6x और 3 तिया 9, ये हो गया। और यहाँ पर 2x माइनस 2 तिया 6, 6 हो गया। अब आधार समान है तो आप घातों की तुलना कीजिए, कर दीजिए। आधार समान होने पर घातों की तुलना की जा सकती है। 2x माइनस 6 बराबर हो गया 6x माइनस 9। अब देखिए 6x इधर प्लस का है, तो ये 2x को आप इस तरफ ले आइए, और 9 को माइनस के इस तरफ लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। 9 माइनस 6 इक्वल टू 6x माइनस 2x हो गया। तो यहाँ हो गया 3 बराबर 4x, तो x बराबर क्या हो गया 3/4। ये आपका आंसर आ गया। तो आपने देखा कि किस तरीके से हम आसानी से इसको निकाल सकते हैं, ये x की वैल्यू है। अब ये 3 आपने क्वेश्चन कर लिए, हम कुछ और क्वेश्चंस करते हैं घातांक और करनी से संबंधित। तो देखिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी घात की घात है, घात की घात, तो घातों की क्या हो जाती है, गुणा। तो x की घात क्या हो गई, a b माइनस सी इंटू एक्स, इस वाले x में क्या होगा c माइनस a b, गुणा हो रही है ना, और यहां पर गुणा x की घात a माइनस b और गुणा में c। अब देखिए इसको ओपन कीजिए ब्रैकेट को, तो ये हो जाएगा ए बी माइनस ए सी गुणा x, बी सी या सी बी एक ही बात है, आप कुछ भी लिखिए, हम बी सी ही लिख लेते हैं, बी सी माइनस ए बी सीरियल में लिख लेते हैं, और गुणा x की पावर ए सी माइनस बी सी। अब गुणा में घातें जुड़ती हैं यदि आधार समान है। तो देखिए आधार सबका समान है, इसमें आधार x है और घात ए बी माइनस ए सी है, तो इसमें भी आधार x है, इसमें भी आधार x है। तो x की पावर गुणा में घातें जोड़ दीजिए, तो गुणा में घातें जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी। अब देखिए ये प्लस का बी सी था, ये माइनस का कैंसिल हो गए, ए बी माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस ए सी प्लस x की पावर 0 का मान 1। देखिए किसी भी संख्या की घात अगर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। ठीक है, यहाँ पर ये मैं सब फॉर्मूले भी धीरे धीरे बीच बीच में बताती जा रही हूँ कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। अब देखिए यहाँ पर 64 को आप लिख सकते हैं 4 की घात 3, क्योंकि ये 4 का घन है, अब आपको पहले से ही पता है, और ये आपका हो गया 1/2। अब देखिए घात की घात और उसकी भी घात, तो क्या होगा, घातों की गुणा, 4 घात में 3 गुणा, देखिए 4 के गुणा में 3 नहीं है, ये घातों की गुणा हो रही है, तो घात में ही गुणा करेंगे, 2/3 गुणा 1/2। तो ठीक है, घातों को थोड़ा सा छोटा लिख दीजिए तो आपको पता चलेगा, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, देख रहे हैं आप, सब कट गया। 4 की घात 1, 4 की घात 1 का मतलब 4, आसान है ना। अब ये वाला देखिए इसको कैसे होगा, थोड़ा बड़ा सा लग रहा है लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। तो हम इसको क्या करेंगे, देखिए ये इस फॉर्मूले के हिसाब से है, एक तो इसकी भी घात, अगर a की घात m हो और b की घात भी m हो तो a b की घात m हो जाता है। इसी का हम यहाँ यूज करेंगे p प्लस 1/q और p माइनस 1/q पूरे
की घात m होगी कि नहीं होगी, इस पूरे की घात m। और यहां पर भी q प्लस 1/p और q माइनस 1/p, इस पूरे की घात m, तो ये पूरे को हम कर दे रहे हैं घात m, क्योंकि इसकी भी घात पूरे की m है, तो हम इसको पूरे में m घात कर देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए ये a प्लस बी, a माइनस बी, यहाँ a की वैल्यू p है और ऊपर वाले में, और b की वैल्यू 1/q है। इसी तरीके से यहां पर नीचे वाले में a की वैल्यू q है और b की वैल्यू 1/p है। तो ठीक है, हम इसी को लिख देते हैं p स्क्वायर माइनस 1/q स्क्वायर की पावर m हो जाएगा कि नहीं, और नीचे क्या हो जाएगा, q स्क्वायर माइनस 1/p स्क्वायर, और इस पूरे की पावर m। देखिए 1 में स्क्वायर इसलिए नहीं लगाया क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या करेंगे, हम यहां पर देखिए इसको जब इसका जो हर आएगा डिनोमिनेटर, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर आएगा क्यू स्क्वायर और ऊपर हो जाएगा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 1। आपको पता है इसके नीचे में क्या है, 1 स्क्वायर को भाग करेंगे तो क्यू स्क्वायर ही आएगा, और क्यू स्क्वायर के पी स्क्वायर से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, और यहाँ क्यू स्क्वायर को क्यू स्क्वायर से भाग करेंगे 1 आएगा, 1 की 1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 1 ही आएगा। इस तरीके से यहां पर भी ऐसा ही हो जाएगा, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर, इस पूरे का जो है घात m है। अब देखिए पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 1 बटे क्यू स्क्वायर। अब देखिए ये वाला डिनोमिनेटर में है और ये भी डिनोमिनेटर में है, तो ये गुणा में हो जाएंगे, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 1, और ये डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में, यानी हर के भी हर में है तो वो अंश में चला जाएगा, ये हो जाएगा पी स्क्वायर ऊपर, ये दोनों कट जाएंगे और इनकी पावर पूरे की क्या है m, ये मत भूलिएगा, पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर की पावर m, तो ये हो जाएगा पी की पावर 2m बटे q की पावर 2m। ये इस तरह से 2m, ये देखिए गुणा हो जाएगी घातों की, तो ये इस तरीके से आ जाएगा p की पावर 2m बटे q की पावर 2m। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं p की पावर 2m इंटू q की पावर माइनस 2m। अगर आप ऊपर लेके जाएंगे q को तो ये माइनस में हो जाएगी। जैसा भी आप चाहें, यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, बस यहाँ पर आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के कुछ और क्वेश्चंस लेके आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।